नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। 60,244 भर्ती के परिणाम के इंतज़ार में बहुत सारे अभ्यर्थी बैठे हुए हैं और अभ्यर्थी बहुत सारे उनके मन है मस्तिष्क में अनिश्चितता बैठी हुई है, परिणाम कब आएगा। हालांकि भर्ती बोर्ड ने स्पष्ट किया है कि आपका रिजल्ट इसी माह आ जाएगा और नवंबर के तीसरे सप्ताह में आएगा, लेकिन उससे पहले बहुत सारे छात्रों के नंबर ठीक ठाक हैं, कोई पढ़ाई कर रहा है। और विशेषकर ये जो आज का टॉपिक होने वाला है ये अध्ययन के संदर्भ में होगा। क्या व्यक्ति पुलिस के साथ में रह के अपनी पढ़ाई जारी रख सकता है, क्या वो डिप्लोमा कर सकता है, कोई कोर्स कर सकता है, और इन्हीं चीज़ों पर बात होगी। तो मित्रों, पढ़ाई के संदर्भ में मैं आपको दो चीज़ें बताऊं। पहले, ट्रेनिंग के टाइम में आपको बहुत कम अवकाश मिलते हैं। यदि ट्रेनिंग के टाइम में आपके बीए वगैरह के कोई पेपर हैं तो कुछ पेपर आप दे सकते हो, कुछ पेपर आपके मिस हो सकते हैं, क्योंकि ट्रेनिंग टाइम पर आपको इतनी छुट्टी नहीं मिलेगी। ये बात मैं कर रहा हूँ एकेडमिक के संदर्भ में, अकादमिक के संदर्भ में। जैसे आप बीए कर रहे हो, एमए कर रहे हो, हालांकि वहाँ से छुट्टी मिल जाती है लेकिन बहुत कम छुट्टी मिलती है। और पेपरों की स्थिति आपके आरटीसी स्थल से दूरी पर भी डिपेंड करती है। अगर पेपर आपके वहीं कहीं रेंज में है तो आरटीसी महोदय के जो आरटीसी के जो इंचार्ज होते हैं वो आपको छोड़ सकते हैं। लेकिन यदि आपका कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है, जैसे जब मैंने ट्रेनिंग की थी उस समय बहुत सारे लोगों के बहुत सारे पेपर थे, सभी लोगों को छुट्टी मिली थी ट्रेनिंग के टाइम में। हालांकि जो अतिरिक्त फोर्स होते हैं, जो अर्धसैनिक बल होते हैं, वहाँ पर ऐसी व्यवस्था नहीं है, लेकिन यूपी पुलिस के अंतर्गत ऐसी व्यवस्था है। दूसरा विकल्प मैं आपको बताऊं कि अगर आप ट्रेनिंग आपकी कंप्लीट हो गई, आपकी ज्वाइनिंग हो गई, ज्वाइनिंग के पश्चात क्या ऐसा हो सकता है कि हम एमए कर सकते हैं, क्या हम पीएचडी कर सकते हैं, क्या हम कंप्यूटर कोर्स कोई और कोर्स कर सकते हैं। इन्हीं सारी चीज़ों को आप बहुत बेहतर से समझिएगा। यदि आप यूपी पुलिस में नौकरी कर रहे हैं तो सबसे बेहतर आपके पास में विकल्प है इंदिरा गांधी ओपन यूनिवर्सिटी। हालांकि निजी संस्थान और भी हैं, लेकिन कभी कभी जो निजी संस्थान से आपकी डिग्री बनी होती हैं उन पर सवाल उठाया जा सकता है। अतः बहुत बेहतर है कि आप इंदिरा गांधी ओपन यूनिवर्सिटी के साथ में जाएं। आप इंदिरा गांधी ओपन यूनिवर्सिटी से आप बीए कर सकते हैं, एमए कर सकते हैं, कोई और कंप्यूटर कोर्स हो सकता है आपका, जैसे मैं पीएचडी कर रहा हूँ। जुलाई सत्र में मैंने एडमिशन लिया है, स्वतंत्र भारत में आंतरिक लोकतंत्र मेरा विषय है। तो आप इंदिरा गांधी ओपन यूनिवर्सिटी से अपने अकादमिक को आगे बढ़ा सकते हैं। और विभाग से आपको एनओसी लेनी पड़ती है और बहुत ज़रूरी है। कई सारे मित्र गलती करते हैं, विभाग में बिना सूचना दिए हुए इंदिरा गांधी ओपन यूनिवर्सिटी से वो कोर्स करने लग जाते हैं। हालांकि प्रश्न चित्र नहीं उठता है कोई, लेकिन फिर भी आपको आगे दिक्कत हो सकती है। अतः आपसे मेरा सुझाव है, विभाग के बहुत साथी मेरी ये वीडियो देखते हैं, कि आप कोई भी डिग्री डिप्लोमा करें, एक एप्लीकेशन लिख के अपने विभाग को सूचना अवश्य दे दें। वहाँ से वो आपको बड़ी आसानी से एनओसी बना के दे सकते हैं। आप अपनी डिग्री डिप्लोमा आगे बढ़ा सकते हैं। ये एकेडमी के संदर्भ में हुआ। रही बात आपके एग्ज़ाम की, एग्ज़ाम से पहले विभाग एक लिस्ट जारी करता है कि इस वर्ष जो व्यक्ति परीक्षा देना चाहता हो वो अपना नाम नोट करा दे। तो अनुमति आती है, अनुमति आपकी पूर्णतः हो जाती है तो कोई आपत्ति नहीं होती, तो आप वहाँ से अपने एग्ज़ाम दे सकते हैं, विभाग से अनुमति ले सकते हैं। दूसरी स्थिति होती है कंपटीशन की तैयारी, आईएएस, एसएससी, सीजीएल, यूपीएसआई, बिहार एसआई की जो तैयारी करते हैं उनके लिए मैं आपको बता दूं, पढ़ाई करने का समय विभाग में कम है, इस चीज़ से नहीं नकारा जा सकता। और बहुत कम ही लोग ऐसे होते हैं जो पुलिस में लगने के बाद अपनी पढ़ाई जारी रखते हैं। हालांकि दरोगा तक तो ठीक है, लेकिन आईएएस, पीसीएस, यूपी पीसीएस, बिहार पीसीएस तक बहुत कम छात्र होते हैं। तो मेरा आपसे सुझाव है कि आप बीट वाली ड्यूटी छोड़ के, आप फील्ड वाली ड्यूटी छोड़ के, फील्ड बीट की ड्यूटी छोड़ के आप लोग ऑफिस का काम ले सकते हैं। ऑफिस की एक दिनचर्या फिक्स होती है, कुछ घंटे फिक्स होते हैं ड्यूटी के, आप वहां से अपना अध्ययन जारी रख सकते हैं। ऑफिस के लिए कोई विशेष योग्यता नहीं होती, आपसे कंप्यूटर का कार्य आना चाहिए, एप्लीकेशन लिखी आनी चाहिए। इन सारी चीज़ों के आधार पर आप ऑफिस में सेलेक्ट हो सकते हैं। ऑफिस में सेलेक्ट रह के आप अपना अध्ययन जारी रख सकते हैं। बहुत सारे ऐसे लोगों का उदाहरण मैं आप लोगों के सम्मुख देना चाहूँगा।
यूपी पुलिस की हरदोई रिजर्व पुलिस लाइन में दीपक कुमार एक कार्यरत थे। दीपक सिंह उनका पूरा नाम है। उनका चयन यूपी पीसीएस में हुआ था 20वीं रैंक पर, और एसडीएम बने हैं वो। और भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं। कुछ समय पहले राम बाबू थे। कई जब यूपी पीसीएस का रिजल्ट आता है तो 2-4 तो लोग आपको ऐसे मिलेंगे जिनकी पृष्ठभूमि में लगभग यूपी पुलिस रही है। ऐसे लोग मिलते हैं आपको। तो बिल्कुल आप लोग अपना अध्ययन जारी रखिए। बहुत सारे लोग पूछ रहे होंगे क्या सर ट्रेनिंग टाइम में अध्ययन के लिए समय मिल जाता है? तो ये बहुत कठिन है। ट्रेनिंग के टाइम में आपको थकान इतनी हो जाती है कि आप नई चीज़ें नहीं सीख सकते। इतना हो सकता है आपके लिए कि आपने जो पहले नोट्स बना रखे हो आप उन्हीं का रिवीजन कर सकते हो। केवल इस स्थिति पर रह सकते हो कि आपकी पढ़ाई डाउन न हो पाए, और ये ही आप अगर बचा ले जाओ तो ये ही काफ़ी है। ट्रेनिंग के टाइम में बहुत दुविधाएं होती हैं, बहुत सारे कार्य होते हैं, आपको धूप में खड़ा किया जाता है, पढ़ाई करने का समय नहीं मिलता, पूरी दिनचर्या आपकी व्यस्त होती है, और शाम को आपको जल्दी सोना होता है क्योंकि आपको सुबह जल्दी जागना होता है। इस वजह से बहुत कम टाइम मिल पाता है। मेरा उन लोगों के लिए सुझाव है, क्योंकि 60,244 वाले ट्रेनिंग पे जाएंगे, उसी समय आसपास कहीं दरोगा की भर्ती आएंगी। बहुत सारे लोगों के अंदर ये प्रश्न आ रहा होगा सर तैयारी तो हमारी बहुत धाकड़ स्तर की है, लेकिन क्या ऐसा वहाँ पर समय मिल पाएगा? ऐसा ना हो कि अंडर ट्रेनिंग के टाइम में हमारा जो अध्ययन बिल्कुल ध्वस्त हो जाए। तो आप लोगों को बिल्कुल नहीं सोचना है। आपने जो अध्ययन किया है अभी उसी को आप वहाँ जारी रख सकते हैं। अतः आपसे सुझाव है कि ये जो अभी यूपी पुलिस का प्रोसेस चल रहा है, इस प्रोसेस के बीच में अपना अध्ययन न छोड़ें। सारे काम होंगे, आपके मेडिकल होंगे, आपकी रनिंग होगी, डीबी पीएचडी होगा, लेकिन आपको फिर भी इसमें अध्ययन अपना बरकरार रखना है। ये मेरा आप लोगों से सुझाव है। रही बात ये कि सर यूपी पुलिस में से कितने ऐसे लोग हैं जो अब तक निकल चुके हैं, कितने पढ़ाई करते हैं, तो मैं आपको बता दूं बहुत सारे लोग यूपी पुलिस में आए। अभी एक मुकेश कुमार बाबू थे, उनका बीपीएससी में हो गया अलीगढ़ से चयन। तो बहुत सारे लोग यहाँ से निकल के गए हैं, अच्छी तैयारी होती है। और मित्रों जैसे आप अगर मध्यम वर्ग परिवार से हैं तो ये भी दुविधा होती है कि आपके लिए एक जॉब अनिवार्य हो जाती है लेना, उससे जो आपको आर्थिक मदद मिलती है वो उस तैयारी में हेल्प करती है। ये भी सच्चाई है। देखो यूपीएससी की तैयारी बहुत बेहतर है, लेकिन वहाँ एक अनिश्चितता तो है मध्यम वर्ग के लिए। निश्चित रूप से आर्थिक स्थिति ठीक है तो आप यूपी पुलिस ज्वाइन न करो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आर्थिक स्थिति आपके बीच में है तो फिर आपको कोई एक जॉब ले लेनी चाहिए। उसी के साथ में आप लोग तैयारी करो। काफ़ी समय मिलता है, पैसा मिलता है, अच्छे नोट्स ले सकते हो, लैपटॉप खरीद सकते हो, अच्छी पढ़ाई आप लोग जारी रख सकते हो। और स्टडी लीव के बारे में मैं भी यहाँ पर बात नहीं करूँगा, वो बात मैं आगे करूँगा। तो आप पढ़ाई करिएगा, रिजल्ट आपका इस महीने के अंतिम में आ जाएगा। आपके लिए बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।